महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे, अजित पवार होंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी के पास गृह और राजस्व विभाग होगा और शिंदे के पास होगा नगर विकास और शिक्षा विभाग। अजित पवार के पास वित्त, गृह निर्माण और कृषि विभाग होगा, सूत्र बता रहे हैं। सरकार के फॉर्मूले को लेकर शिंदे नाराज दिख रहे हैं। हालांकि इससे पहले अभी खबर यह भी आई थी कि वो बीमार है और इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका रेगुलर रूटीन चेकअप हो रहा है वहां पर। बट इससे इतर ये जो सरकार बनाने को लेकर जो मंथन चल रहा है उसमें ये फॉर्मूला तय हुआ है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा और वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। विलास अठावले मेरे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। विलास, जो फॉर्मूला दर्शकों को हम बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे और सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस, क्या ये तय हो गया है? विभागों का बंटवारा भी हो चुका है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले एक चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के लिए आग्रही थे, लेकिन बीजेपी ने नहीं माना, तो मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का अलग वाला बीजेपी का होगा। अब एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये अटकलें लगाई जा रही थी। एकनाथ शिंदे 17 चले गए। उनके विधायक प्रवक्ता जो है वो कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे को होम मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, तो ही वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये बात भी अभी फिक्स हो गई है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनके पास होम डिपार्टमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए कल के शाम का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन होम डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुत ही आग्रही है। गुलाबराव पाटिल शिवसेना के ज्येष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि एक सम्मान पूर्वक जो होम मिनिस्ट्री जो है वो मिलनी चाहिए, रेवेन्यू मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ये दोनों विभाग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ छगन भुजबल भी अभी मैदान में आए हैं, वो कल से ही मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जो स्ट्राइक रेट है चुनाव का, उससे ज़्यादा एनसीपी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। तो शिवसेना को जितने मंत्री पद मिलेंगे उतने ही मंत्री पद हमें एनसीपी को भी मिलना चाहिए। पहले 12 मंत्री पद एकनाथ शिंदे को दिए जाएंगे, ऐसी बातें आ रही थी, और 9 से 10 जो मंत्री पद है वो एनसीपी की दी जाएगी, ऐसे आ रही थी। लेकिन अभी एनसीपी ने दाव खेल दिया है कि एकनाथ शिंदे को जितनी मंत्री पद मिलेंगे उतने ही मंत्री पद एनसीपी को चाहिए। एनसीपी ने कोई विभाग का आग्रह नहीं रखा, लेकिन कल की बात में अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई, सूत्र बता रहे, जो उनके साथ मिलने गए थे विधायक, वो बता रहे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर जोर दिया है और साथ साथ गृह मंत्रालय जो है, गृह निर्माण मंत्रालय जो है वो एनसीपी ने मांगा है। तो ये फार्मूला अभी तक थोड़ा सा तय हो गया है। क्या बीजेपी एक कदम पीछे आकर होम डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे को देगी या नहीं देगी, ये देखना होगा। और ये सारा निर्णय अमित शाह के हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो केंद्र से जो भी निर्णय आएगा, जो भी आदेश आएंगे, विलास, जो जानकारी अगर विभागों को लेकर जो आप बता रहे हैं, जो डिमांड है इनकी, चाहे अजित पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, नगर विकास और शिक्षा विभाग एकनाथ शिंदे को दिए जाने की बात आ रही है। अजित पवार के पास वित्त और गृह निर्माण और कृषि विभाग, ये सूत्र बता रहे हैं। तो क्या विभागों को लेकर जो हम जानकारी दे रहे हैं ये भी तय हो चुका है? विभागों को लेकर मना लिया गया है अजित गुट को भी और शिंदे गुट को भी? देखिए, दो चीजें है कि मुख्यमंत्री के बाद फिर से डीसीएम बनना, ये एकनाथ शिंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम था। लेकिन अगर उनके पास नगर विकास, जो पिछली बार नगर विकास मंत्रालय था, वो उनको दिया जाएगा। बीजेपी ने उसको क्लियर संकेत दिए कि हाँ ठीक है, नगर विकास हम तो हमें आपको देंगे, लेकिन उसके ऊपर नज़र जो है वो मुख्यमंत्री की रहेगी। और दूसरा, कृषि विभाग जो है वो एनसीपी को दिए जाने की बात हो रही है, क्योंकि धनंजय मुंडे जो है वो पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो पिछली सरकार में धनंजय मुंडे के पास कृषि मंत्रालय था, तो इस बार उनको कृषि मंत्रालय एनसीपी को मिलेगा। लेकिन होम डिपार्टमेंट का जो भी मसला है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। होम डिपार्टमेंट का मसला महाराष्ट्र में छूटेगा नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली से ही आदेश, जो गृह मंत्रालय है, बीजेपी जो गृह विभाग है वो देगी किसी को? आपको ऐसा लगता है? और ये 3 तस्वीरें खैर फिलहाल हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर तो सहमति अभी तक के जो हालात हैं, नहीं लगता कि उस पर बीजेपी मान जाएगी। मानना पड़ेगा शिंदे गुट को और अजीत गुट को। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी क्यों नहीं देगी, तो बीजेपी के पास 132 विधायक है, वो क्लियर कट मेजोरिटी 5 निकल जाते हैं। एक 7 अपक्ष जो है इंडिपेंडेंट विधायक है, उनको गिराकर 137 आंकड़ा हो जाता है। तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर सरकार बनाने के लिए आंकड़े कम होते, 80, 90 होते या 100 होते,
तो शायद होम डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे को देकर सरकार बना दी जाती थी। लेकिन अभी बीजेपी क्लियर कट है, वही एक एनसीपी जो है अजित पवार की, उनके आंकड़े भी बीजेपी के साथ है, तो सरकार बनाने के लिए कोई मुश्किल ठीक है। नहीं है। हाँ। और होम डिपार्टमेंट ऐसे होता है, ये सरकार के आंख कान मुंह सब होते हैं। एक बार ना विलास, हम अपने दर्शकों को समझा दें एक बार फिर से, जो सूत्र बता रहे हैं, फॉर्मूला क्या तय हुआ है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं अपने दर्शकों को। जो शिंदे गुट है, देखिए एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, जिस पर लगभग मोहर लग चुकी है। नगर विकास और शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग जो है वो पहले से उनके पास था, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। बीजेपी के अगर हम बात करें तो बीजेपी का चेहरा होगा यानी मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो कौन होगा सब जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। गृह विभाग और राजस्व विभाग अजित पवार के पास, वो डिप्टी सीएम है, लेकिन वित्त, कृषि, गृह निर्माण उन्हें दिया जाएगा। ये अभी तक का खाका है जो तैयार किया गया है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि आपसी सहमति बन सकती है, जिसकी पूरी उम्मीद है। विलास, आपका धन्यवाद, आगे आपसे जानकारी लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।